दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के फ़ीस रिलेटेड इशू पर, जिसमें अभी हालिया एक रिट पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें ये मांग की गई है कि जो अधिवक्ता पंजीकरण शुल्क है वो कम से कम निर्धारित हो, यानी उसका मानक क्या है, फीस कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आज के सेशन में माय लीगल अड्डा इस बारे में डिस्कस करने वाली है कि एक अधिवक्ता का रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, हाल में ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल किया है, जिसमें उसने ये मांग की है कि अधिवक्ता का पंजीकरण शुल्क क्या होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की गई, जिसमें यह कहा गया है कि एज एन एडवोकेट एक्ट में फीस जो निर्धारित की गई है एक अधिवक्ता के पंजीकरण के लिए, वो है 600 रुपये प्लस 150 रुपये और फीस, यानी टोटल 750 रुपये। अब एडवोकेट एक्ट के सेक्शन 24 को जब आप पढ़ेंगे, उसमें ये बात कही गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस रिट पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया और बार काउंसिल को नोटिस जारी करते हुए इस पे जवाब मांगा है कि एक अधिवक्ता का पंजीकरण 750 रुपये से अगर अधिक है तो क्यों अधिक है। अब ये देखना है कि एडवोकेट एक्ट जो बना था वो 1961 में बना था, जिसमें उसके बाद संशोधन नहीं हुआ है। अगर संशोधन होता, अमेंडमेंट होता, तो उसमें कई सारी चीज़ें जोड़ी जाती। अब बात यह है कि अलग अलग जो बार काउंसिल्स बने हुए हैं स्टेट्स की, उसमें अलग अलग फीस निर्धारित की गई है। गुजरात स्टेट बार काउंसिल में अलग फीस है, दिल्ली स्टेट बार काउंसिल की एक अलग फीस की एक मानक है, हर का अपना अपना एक तर्क। अब उत्तर प्रदेश बार काउंसिल जो है हमारी, इसमें जो फीस निर्धारित की गई है एज एनरोलमेंट के लिए, एडवोकेट एक्ट में इनरोल्ड होने के लिए, वो है मिनिमम 16,000 रुपये। अब अगर यही सेम प्रोसीजर, मतलब अगर इनरोल्ड होने में लगभग 3 से 4 महीने का वक्त लग जाता है, प्रोसेसिंग होने में, एक वकील को इनरोल्ड होने के लिए स्टेट बार में 3 से 4 महीने का टाइम लग जाता है। अगर यही 3 से 4 महीने का टाइम अगर वो प्रोसेसिंग एक दिन में चाहता है, तो उसके लिए उसे 5,000 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है। तो उसका एनरोलमेंट एक दिन में हो जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट में ये सारे फैक्ट्स भी सामने आने हैं कि अगर 5,000 देकर सेम प्रोसीजर एक दिन में किया जा सकता है, तो 3 से 4 महीने का वक्त। अब इस पर स्टेट बार को रिस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल जो है वो अपना जवाब दाखिल करेगी कि इसमें आपका नज़रिया क्या हो सकता है और क्यों, ऐसा क्यों है। ये तो रही एक बात। अब इनरोलमेंट के लिए आप देखें कि कितना टाइम पीरियड लगता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अगर कोई 16,000 रुपये फीस देने के लिए सक्षम नहीं है, तो
क्या होगा। इन सारे कॉन्सिक्वेंसेस में सुप्रीम कोर्ट ने रीट पिटीशन जो है वो एक्सेप्ट कर ली। अब हो सकता है कि इस पर कोई एक लैंडमार्क जजमेंट आए और एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा प्रदान करे। तो आने वाले वक्त में ये देखना है कि ये सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या जजमेंट देती है। तो इस पर मेरी नज़र बनी रहेगी और जैसे ही इस पर कोई एक नया जजमेंट आता है उसको लेकर मैं आपके समक्ष ज़रूर हाजिर होऊंगा। तब तक आप मेरे रिसेंट्स अपडेट्स चैनल्स पे देखते रहिए। पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे मोराल को बूस्ट करने में मेरी मदद कीजिए कि नए अपडेट्स के साथ लेकर मैं आपके सामने हाजिर होता रहूं और चैनल पे नए वीडियोस, नए लीगल अपडेट्स लेकर हाजिर होता रहूं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं कि आप हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं और लगातार आप हमें व्यूज़ दे रहे हैं। तो मैं इस सेगमेंट में अब तक के लिए आज्ञा चाहूँगा। अगले सेगमेंट में मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।